हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपके जो क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट है इसका जो डीओई से सपोर्ट मटेरियल मिला है इसका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कराऊंगी, जिसका नाम है सर्कल्स, या फिर अगर हम हिंदी में से बोले तो वृत्त। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे हैं, 32 या 35 क्वेश्चंस है। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 समझाऊंगी, बाकी ये क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ। इन फिगर ट्राइंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। दिए गए चित्र में BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दे रखा है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। आपको जो ये BC है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लंबाई बतानी है आपको। ठीक है ना, तो इसकी लंबाई हम बताएंगे कैसे। देखो सबसे पहली बात, जो ये B है ये इस वृत्त के बाहर की बिंदु है। उसी तरीके से जो ये C है ये भी वृत्त के बाहर की बिंदु है। और आपको पता है जब बाहर की बिंदु से वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती है नहीं होती। तो इसका मतलब BN जो है वो किसके बराबर होगा, BL के। ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, तो दोनों का मतलब ये दोनों 4 होंगी। उसी तरीके से C से जो खींची गई है तो CM जो है वो CL के बराबर होगा, और ये दोनों कितना होंगे 6 सेंटीमीटर। तो ये आपकी थ्योरम 10.2 बोलती है। क्या थ्योरम है वो आपके पास, यहाँ पर थ्योरम है आपके पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है ना, अगर मैं इसको हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखूं तो वो क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है अगर वृत्त के बाहर, ठीक है, किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है ना, किसी भी वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो बराबर होती है, उनकी लंबाई जो है वो बराबर होती है। तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं, वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, ये आपकी थ्योरम 10.2 है जो आपको पूरी लिखनी है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि ये मेरे पास थ्योरम कौन सी है, 10.2 है। ठीक है ना, इसका मतलब अब मेरा BC कितना है, वो मेरे पास है BL प्लस LC। तो BL कितना है मेरे पास 4 और LC कितना है 6। आपका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बस आपको यही रीजन लिखना था और कुछ नहीं लिखना था इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P which is 25 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर is 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यदि बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, यदि इस स्पर्श रेखा की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास क्या है, यहाँ पर एक वृत्त है, तो पहले हम अपनी आकृति बना लेते हैं। आप पेंसिल और स्केल से बनाना है ये, ठीक है, और कंपास का यूज करना, सर्कल बनाने के लिए कंपास का यूज करना प्रकार का। ठीक है, और जो आप ये टेंजेंट बनाओगे इसे स्केल से करना। ठीक है ना, देखो एक पॉइंट है P, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर P पॉइंट है, इससे ये टेंजेंट है और यहाँ पर मेरा सेंटर है। वो कह रहा है कि जो टेंजेंट है उसकी लेंथ मुझे दे रखी है। ठीक है, टेंजेंट की लेंथ है मेरे पास 24 सेंटीमीटर। अब सर्कल से ये जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा ये कितनी दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर पे। अब जो यहाँ से ये जो त्रिज्या बनी है, ये त्रिज्या, इसकी लंबाई मुझको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको नाम दे दें। आपको पता है कि ये जो है ये इस पे लंब होगी, क्योंकि ये मेरी 10.1 थ्योरम है कि त्रिज्या जो है वो इस स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो अब आप देखो ये तो आपका कौन सा त्रिभुज जो है AOP, ये तो आपका समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, नहीं बन गया। तो इसके अंदर मैं तो अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ ना।
तो चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं फिर हम यहाँ पर। तो वो होती है मेरा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेन ये है यहाँ पर एच क्या है, तो देखो 90 के सामने वाला हमेशा मेरा एच होता है, तो इसका मतलब फिर मेरे पास पी क्या होगा, तो पी मेरे पास ये और बी मेरे पास ये है, ठीक है ना। तो ओपी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एपी के स्क्वायर के प्लस बी कितना है, ओ ए के स्क्वायर के, ठीक है। ओपी मेरे पास कितना है यहाँ पर, ओपी 25 का स्क्वायर है, ये भी मुझे दे रखा है 24 का स्क्वायर है, ओ ए नहीं दे रखा, उसको ऐसे ही छोड़ दो। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 प्लस ओ ए का स्क्वायर। अब यहां से मेरा ओ ए स्क्वायर निकल के आ गया, 625 में से मैंने 576 माइनस कर दिए, 49 आया। 49 किसका स्क्वायर होता है, वो तो 7 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ओ ए कितना आ गया, 7। तो रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, या फिर वृत्त की त्रिज्या, ये कितनी आ गई मेरे पास, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर आप लिख देना कि एओपी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्यों है वो राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है ए पी पर। थ्योरम 10.1 है ये मेरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास यहाँ पर, इन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral if angle BAC 50 डिग्री and angle DBC 60 डिग्री, then find angle BCD। दिए गए चित्र में ABCD एक चतुर्भुज है, यदि कोण ABC 50 हो, कोण DBC 60, तो BCD का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको BCD मतलब ये निकालना है, ठीक है। ये आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर मैं बोलूं एक चतुर्भुज दे रखा है। अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहली बात, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, इन दोनों का जो सम है ना वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब जो पूरा एंगल ए है प्लस जो पूरा एंगल सी है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब आपको ये एंगल सी तो पूरा निकालना ही निकालना है, बीसीडी कह रहा है। अगर आपको ये मिल जाए सिर्फ इतना पोर्शन, इतना तो 50 पता ही है, इतना पोर्शन मिल जाए, तो आप इसमें से 180 में से इनको माइनस करके ये वाला निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो देखो अब सबसे पहली बात, जो आपका एंगल DBC है वो किसके बराबर होगा, DAC के। कौन सा, DBC, ये वाला, ये किसके बराबर होगा, DAC के, इसके जो मुझे चाहिए था उसके ही बराबर होगा। ओ इसका मतलब ये तो मुझे डायरेक्ट ही मिल गया 60 डिग्री, लेकिन ये ऐसा होगा क्यों वो भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। अगर मैं हिंदी मीडियम में लिखूं ये थ्योरम, हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोणों की माप बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो ये वाले जो माप है, जो सेगमेंट होते हैं उनके जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये थ्योरम ऐसी थी कि आपने एक ये वृत्त बनाया था, अगर आपका, एक सेकेंड मैं इसको दोबारा बनाती हूँ, हाँ। तो ये था कि अगर आपका ये वाला एंगल, ये जितना होगा ना वो ही आपका ये वाला एंगल होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो वही चीज हमने यहां पर लिख दी।
अब आपको ये मिल गया, इसका मतलब आपको एंगल DAB जो दो पार्ट्स में बटा हुआ है 50 और 60, वो आपके पास आ गया है, वो आ गया आपके पास 110। अब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो कौन सा एंगल, ये वाला। तो एंगल DAB प्लस एंगल BCD वो होगा आपके पास 180 डिग्री, ठीक है ना। DAB आपके पास 110 है, ये तो आपको निकालना ही है, BCD 180 डिग्री। तो यहां से एंगल BCD आ गया, वो आया आपका 180 माइनस 110 70 डिग्री। लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन में एक कमी है, वो क्या, आपने इन दोनों एंगल को प्लस करके 180 लिख दिया, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये 180 डिग्री क्यों है, तो उसका रीजन तो लिखना पड़ेगा। ये रीजन तो इसका था, तो फिर इसका रीजन क्या होगा, तो इसका रीजन ये होता है द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं यहां पर लिख देती हूँ, सेम ही रीजन है, बस वो हिंदी में है। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है, उनके जो सम्मुख कोण होते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी लिख देती हूँ। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये रीजन आपको जरूर लिख के आना है। तो यहां से आपका BCD आ गया, जो आपको निकालना था 70 डिग्री। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास कौन सा है, जिसमें आपके पास एक आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, इन फिगर O is the center of the circle, PQ is the chord and the tangent PR at P make an angle of 50 degree with PQ. Find angle POQ. दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, PQ एक जीवा है और स्पर्श रेखा PR बिंदु P पर 50 का कोण PQ के साथ बनाती है। तो कोण POQ ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात क्या निकालना है, POQ आपको ये निकालना है। ये PR ये आपके पास दे रखी है कि ये एक टेंजेंट है। ठीक है, ये पूरी टेंजेंट है। तो देखो, जब ये टेंजेंट है, मेरे को पता है कि जो PR है, PR इज अ टेंजेंट। ठीक है ना, ये एक स्पर्श रेखा है, PR एक स्पर्श रेखा है। तो जब ये स्पर्श रेखा है तो इसका मतलब OP तो जो है वो परपेंडिकुलर होगा PR पे, लंब होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरी थ्योरम 10.1 है, आपको थ्योरम पूरी लिखनी है। ठीक है, थ्योरम में आप पूरा लिखोगे कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये पूरी थ्योरम आप यहाँ पर लिखोगे 10.1। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, तो जब ये इस पे लंब है तो जो मेरा कोण है OPR, ये पूरा कोण, ये वाला यहां से लेके ये यहां तक का पूरा, ये पूरा कोण तो मेरा फिर 90 डिग्री का होगा। अब ये वाला जो कोण है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक तो ये 50 डिग्री में और एक ये छोटा सा भी तो है। तो इसका मतलब कोण OPR, ठीक है, वो मेरे पास दो पार्ट में है। कौन कौन से दो पार्ट हैं उसके, एक तो ये वाला है OPQ और दूसरा कौन सा है मेरे पास, वो है मेरे पास QPR। अब OPR मुझे 90 पता है, OPQ नहीं पता, उसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ फिर जब नहीं पता तो। लेकिन QPR ये मुझे पता है 50 है। ठीक है, तो यहां से मैंने OPQ निकाल लिया 90 माइनस 50 करके, तो वो मेरा आ गया 40। ठीक है ना, तो मैंने यहां से एक कोण निकाल लिया, लेकिन मुझे ये नहीं निकालना, इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ 50। चलो, ये वाला मेरा निकल गया 40। अब आपको पता है जो जितनी OP है उतनी OQ होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई है आपके सर्कल की।
तो रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। रेडियाई तो है, ये वृत्त की क्या है आपके पास, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी भी हो, उनकी जो लंबाई है वो बराबर होती है। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल ओ पी क्यू ये किसके बराबर होगा, एंगल ओ क्यू पी के। ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो अभी मैंने निकाला है 40, ये तो बराबर होंगे। रीजन में क्या लिखूंगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये भी हमारी एक थ्योरम है ना। तो इसका मतलब मेरे पास ओ क्यू पी भी आ गया 40 डिग्री। अब बस आप अपने इस वाले त्रिभुज में देखो, ये 40 है, ये 40 है, तो फिर आप ये निकाल सकते हो, 180 में से इन सबको माइनस कर दो, तो अब तो बहुत आसान है। तो यहां लिखते हैं अब हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पीओ क्यू की, ठीक है। तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू, ये आपके पास 180 डिग्री होंगे, ठीक है ना। अब आप क्या करो, इसमें से ओ पी क्यू ये 40 पता है, ये भी 40 पता है, आपको पी ओ क्यू नहीं पता, 180 डिग्री रहने दो इसको, यहां से आप पी ओ क्यू निकाल लो, 180 में से 40 माइनस 40 कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। यहां लिख देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले ये लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो यहां लिख देती हूं मैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो लो, आपको यही तो निकालना था, पी ओ क्यू, वो आपका आ गया। तो बहुत आसान था, सिर्फ आपको यहाँ पर थ्योरम 10.1 याद होनी चाहिए कि जो हमारी रेडियस होती है त्रिज्या, वो स्पर्श रेखा टेंजेंट पे, जो टेंजेंट होती है उस पे लंब मतलब परपेंडिकुलर होती है, तो वो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको थ्योरम की स्टेटमेंट पूरी लिखनी है, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारे पास, if two tangent inclined at an angle 60 degree are drawn to a circle of radius 3 cm, then find the length of each tangent। यदि दो स्पर्श रेखाएं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर इस प्रकार बनाई गई कि उनके बीच का कोण 60 हो, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो, पहले हम आकृति बनाते हैं। हमसे कह रहा है कि हम पे एक वृत्त है, इस पे दो स्पर्श रेखाएं बनी हुई है, तो बाहर किसी बिंदु से इस पे दो स्पर्श रेखाएं बनी हुई है, ठीक है। ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है। अब इस त्रिज्या से, ये त्रिज्या आपको दे रखी है, यहां से आपका एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ये वाला, ठीक है। पहले मैं इसको पूरे को ज्वाइन कर देती हूँ, इससे त्रिज्या से, ये केंद्र से ये वाला बिंदु मैंने ज्वाइन कर दिया, ये पूरा आपको 60 दे रखा है। आपको क्या निकालना है, ये नाम दे देते हैं हम इसको, ठीक है, क्यू पी आर ओ। तो आपको क्या ज्ञात करना है, ये एक तो क्यूपी, जितनी क्यूपी होगी उतनी आपकी आरपी होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमको फाइंड क्या करना है, क्या ज्ञात करना है मेरे को यहाँ पर, वो मुझे ज्ञात करना है क्यूपी, ठीक है, और इजिकल टू आरपी, दोनों ही बराबर है, तो यही दोनों तो मुझको ज्ञात करनी है, क्यूपी या फिर आरपी, ठीक है। क्या क्या मुझे दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे को दे रखा है जो मेरी क्यू ओ है, मतलब ये मेरी रेडियस है, त्रिज्या, ये मुझे दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ आर भी मेरी क्या है, 3 सेंटीमीटर होगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो ये दोनों ट्राइंगल है ना, इनको क्या करती हूँ मैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ। तो त्रिभुज क्यू पी ओ, ठीक है, एंड
त्रिभुज, यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा लूंगी अब मैं, RPO। ठीक है, यहाँ पर आप और लिखना, ये आपके सेम ही रहेंगे। तो 3 चीजें चाहिए इसके लिए। तो देखो एक चीज तो आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, कौन सी चीज आपको यहाँ पर पता है, एक आपको पता है कि ये दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं, नहीं बन रहे 90 डिग्री के। तो पहले तो हम यही लिख देते हैं कि जो मेरा कोण है PQO, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, कोण PRO के 90 डिग्री। और क्या, थ्योरम 10.1 लग रही है यहाँ पर। फिर दोबारा आप ये थ्योरम पूरी लिखोगे, पूरी स्टेटमेंट लिखोगे। एक आपके पास जो QP है, ये वाली जो QP है, ये आपके पास RP होगी, सेम होंगी ये दोनों। ठीक है, ये मेरे पास थ्योरम 10.2 लग रही है, जो इनकी लंबाई है वो बराबर होगी। ठीक है, या फिर हम इसको हटा के ना ये लिख लेते हैं कि एक चीज कॉमन है हमारे पास। क्यों, क्योंकि ये हमको निकालना है, तो हम इसका इस्तेमाल यहां नहीं करते हैं, तो हम इसको हटा देते हैं यहां से। आपको पता है कि जो OP है वो OP दोनों में है, ठीक है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। एक लास्ट रह गया जो QO है, वो किसके बराबर होगी, OR के बराबर होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मेरी रेडियाई है सर्कल की, त्रिज्या है, और त्रिज्या जो है वो मेरी बराबर होती है दोनों की। ठीक है, तो इसका मतलब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, QPO, ठीक है, और जो त्रिभुज RPO है, ये दोनों क्या प्रूव हो गए, दोनों ट्रायंगल मेरे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक है ना, और किससे प्रूव हुए, RHS से प्रूव हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल जब मेरे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, और मुझको पता है यहाँ पर कि जो मेरा त्रिभुज है कौन सा, एक त्रिभुज ले लेती हूं मैं कोई सा भी, QPO, ये वाला त्रिभुज। अब मैं सिर्फ इस त्रिभुज की बात करूंगी, इसमें जो मेरा एंगल OQP है वो 90 डिग्री है, थ्योरम है ये 10.1। फिर बोल रही हूँ थ्योरम जब भी मैं लिख रही हूँ आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, तो अब जब ये दोनों त्रिभुज जो है एक जैसे हैं, तो ये 30 होगा नहीं होगा, तो फिर तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ tan थीटा जो है वो मेरा P/B होगा, tan 30 थीटा की जगह। आप सोच रहे होंगे ये 30 कहाँ से आया, तो ये 30 यहाँ से आया कि अब ये भी 30 में बट गया, ये भी, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे ना। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो मेरा कोण है कौन सा, OPQ, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर मेरे पास कोण किसके, RPO के, वो होगा मेरे पास 30 डिग्री। दोनों 30-30 आ गए, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पर ये 30 डिग्री है, इसके सामने वाला हमेशा P होता ही नहीं होता, इसका मतलब OQ मेरे पास P है। अब B कितना होगा मेरे पास, ये 90 के सामने वाला तो हमेशा मेरा कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज, तो B कितना रह गया, QP। एक बार दोबारा बता रही हूँ, ये जो कोण है 30 डिग्री, इसके सामने वाला मेरा हमेशा P होता है, और 90 के सामने वाला हमेशा H होता है, तो ये बचा मेरे पास B। ठीक है ना, अब आगे करते हैं। tan 30 मुझे पता है 1/√3 होता है, OQ मुझे पता है 3 है, QP नहीं पता, यहां से मेरे पास QP आ गया 3√3 सेंटीमीटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट जो मुझको निकालनी थी, ठीक है, या फिर मैं ये बोलूं स्पर्श रेखाओं की लंबाई, ठीक है, तो वो कितनी आ गई मेरी, QP। और दूसरी स्पर्श रेखा थी कौन सी मेरे पास, दूसरी थी मेरे पास PR, तो वो आ गई मेरी 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपको यहाँ पर निकालनी थी। तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, इसमें पहले आपको क्या करना था, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ताकि ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल पार्ट में बट जाए। ठीक है ना, देखो एक मिनट रुको, ये रहा आपका क्वेश्चन 5। तो ये पूरा 60 डिग्री मुझको दे रखा था, ये मैंने इसको दो पार्ट में बांटने के लिए पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, उसके बाद ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, CPCT से ये इक्वल हो गए मेरे, 30-30 हो गए दोनों। अब मैंने क्या किया, उसमें tan थीटा लगाया और उससे अपनी लेंथ निकाल ली, किसकी, टेंजेंट की।
ठीक है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर पूरा क्वेश्चन 5। आज हम 5 क्वेश्चंस तक ही करेंगे, आगे के क्वेश्चंस अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।